श्रीनगर में सीएम उमर अब्दुल्ला ने बुलेवाई रोड 4 लेन परियोजना का किया शिलान्यास। उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी भी रहे मौजूद। परियोजना से लोगों को मिलेगी सुविधा। श्रीनगर में सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा, हमें डल झील बचानी है, जल्द ही कॉलोनियों का निर्माण होगा शुरू। आगे सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि कश्मीर में जमीन की कमी है, पिछले 20 सालों में ऐसे सिर्फ 2 उद्यान बने हैं। साथ ही सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि गुलदाउदी उद्यान का उद्घाटन पिछले हफ्ते हुआ, इसे पूरा करने में हमें सिर्फ 9 महीने लगे। सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि 2014 में श्रीनगर शहर का विकास रुक गया। श्रीनगर में कितनी परियोजनाएं शुरू हुई। मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि 6 साल बाद दरबार मूव फिर से शुरू हुआ। साथ ही कहा कि पीडीपी भाजपा अब भी एक हैं और जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाने में साथ थे। आगे उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि कुछ लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस को तोड़ना चाहते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। शगुन परिहार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किया पोस्ट, लिखा, आज का दिन मेरे जीवन का सबसे भावुक दिन है। आतंकियों ने आज का दिन मेरे पापा और छोटे पापा को हमसे छीन लिया। उन्होंने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। सुनील शर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किया पोस्ट, लिखा, आतंकवाद के खिलाफ लड़ते हुए अनिल परिहार और अजीत परिहार ने अपना बलिदान दिया। सुनील शर्मा ने दी भावपूर्ण श्रद्धांजलि। श्रीनगर के बागे गुलदाउद का फारूक अब्दुल्ला ने किया दौरा। साथ में सीएम उमर अब्दुल्ला भी मौजूद रहे। श्रीनगर में डल झील और झेलम नदी की लहरों पर जल्द दौड़ेगी वाटर मेट्रो। IWAI और जम्मू कश्मीर सरकार में हुआ समझौता। 900 करोड़ की लागत से होगा वाटर मेट्रो का काम। डल झील पर 10 टर्मिनल वाले 5 रूट होंगे, जबकि झेलम नदी पर 8 टर्मिनल वाले 2 रूट बनाए जाएंगे। इसे कोच्चि वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट की तर्ज पर बनाया जाएगा। सीएम उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर जल मेट्रो विकसित करने के लिए MOU साइन होने पर जताई खुशी। पोस्ट में लिखा कि यह परियोजना डल झील और झेलम नदी के किनारे संपर्क बढ़ाएगी। जम्मू कश्मीर में फर्जी पत्रकारों पर कसेगा शिकंजा। ब्लैकमेलिंग और जबरन वसूली की शिकायत पर होगी सख्त कार्रवाई। DPIR ने आदेश जारी करते हुए सख्त की पत्रकारों के सत्यापन प्रक्रिया। कल श्रीनगर में कश्मीर मैराथन का होगा आयोजन। कई नामी हस्तियां होंगी शामिल। मैराथन में शामिल होने के लिए श्रीनगर पहुंचे बॉलीवुड अभिनेता सुनील शेट्टी। सुबह 5 बजे डल झील के किनारे कश्मीर मैराथन के दूसरे एडिशन में हजारों लोग होंगे शामिल। मैराथन की विजेता को मिलेगा 3 करोड़ रुपए का इनाम। 2 दिन पहले ही सीएम ने कश्मीर मैराथन टी-शर्ट लॉन्च की थी। डोडा में अखिल भारतीय संघर्ष समिति के अध्यक्ष सनीकांत चिब ने भलेसा का किया दौरा। विभिन्न विभागों के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों, रसोइयों और अस्थायी मजदूरों को किया संबोधित। सनीकांत चिब ने यहां दैनिक वेतनभोगियों के साथ कथित भेदभाव पर उमर सरकार की कड़ी आलोचना की। सभी अस्थायी कर्मचारियों के लिए रोजगार सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कई राज्यों के स्थापना दिवस पर किया पोस्ट, लिखा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटक, दिल्ली, तमिलनाडु, पंजाब, चंडीगढ़, अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, केरल और मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस पर बधाई। कश्मीरी सिख लेखिका डॉक्टर कोमल सिंह ने अपनी किताब एन इनविजिबल माइनॉरिटी प्रस्तुत की। उन्होंने कश्मीर के सिख समुदाय के इतिहास, समाज, राजनीति और 1947 की हिंसा पर नया वैकल्पिक विमर्श प्रस्तुत किया। डीसी राजौरी अभिषेक शर्मा ने बताया, ब्लॉक खवास में अब सभी घरों तक सड़क बनाई गई है। बच्चियों की पढ़ाई, हॉस्टल और टॉयलेट सुविधाओं पर भी विशेष दिया जा रहा है ध्यान। चोपड़ा में पुलिस ने 2 ड्रग तस्करों को किया गिरफ्तार। साथ ही पुलिस ने 190 ग्राम चरस बरामद की। रियासी में चिनाब नदी पर वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट शुरू करने की तैयारी कर रही है जम्मू कश्मीर सरकार। श्रीनगर से शुरू हुई इस योजना के तहत अब रियासी और अखनूर को भी शामिल किया जाएगा। इस परियोजना से घटेगा ट्रैफिक। राजौरी के नौशहरा में नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। बीजेपी और नेता विपक्ष सुनील शर्मा के खिलाफ प्रदर्शन। गुलमर्ग में पर्यटकों की बड़ी संख्या, लोग प्राकृतिक सुंदरता का ले रहे हैं आनंद। बिश्नाह में आज हुए सड़क हादसे में 2 दमकल कर्मी घायल हुए। ड्यूटी के बाद घर लौटे समय उनकी गाड़ी को दूसरी गाड़ी ने टक्कर मारी। राजौरी जिले के नौशहरा में LOC के पास भारतीय सेना ने एक सरकारी स्कूल में शैक्षणिक सामग्री वितरित की। स्कूल को नई डेस्क, कुर्सियां, स्टडी टेबल और स्मार्ट क्लासरूम दिए गए। बिश्नाह के गांव स्लैड में किसानों ने खाद की बढ़ती कीमतों के खिलाफ प्रदर्शन किया। किसानों ने DAP और यूरिया के दामों में बढ़ोतरी से खेती महंगी होने की कही बात। पारसपुरा के बोरपिंड इलाके में बना पुल छोटा और संकरा होने से लोगों को भारी दिक्कत। लोगों ने की पुल को चौड़ा करने की मांग।
बोमेद संगठन ने घोषणा की कि श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 12 से 14 नवंबर तक हुआ आयोजित। अध्यक्ष रोहित भट्ट ने बताया 3 दिवसीय इस महोत्सव में 20 देशों की 100 फिल्में होंगी प्रदर्शित। कृषि मंत्री जावेद डार ने दक्षिण कश्मीर में मत्स्य पालन और कृषि विकास पर दिया जोर। कहा क्षेत्र में कई मत्स्य इकाइयां स्थापित की गई हैं। उन्होंने नई फल मंडियां और फसल बीमा योजना लागू करने की घोषणा की। श्रीनगर के टीआरसी स्टेडियम में K2K यानी कि कश्मीर से कन्याकुमारी साइकिलिंग अभियान की शुरुआत हुई। जम्मू कश्मीर खेल परिषद की सचिव नुजहत गुल ने अभियान को हरी झंडी दिखाई। अभियान में 180 साइकिलिस्ट ने लिया हिस्सा। इसमें 20 महिलाएं और एक कश्मीरी साइकिलिस्ट भी शामिल। अभियान का मकसद 20 दिनों में 3800 किलोमीटर की यात्रा करके एकता और अखंडता का संदेश देना। डोडा की बेटियां नदिया नरगिस और शालू देवी ने नया इतिहास रच दिया। दोनों का चयन राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप के लिए हुआ। कटरा रोटरी क्लब की तरफ से आयोजित प्रतियोगिताओं में शानदार प्रदर्शन करके इन बेटियों ने पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया। डीसी हरविंदर सिंह और एसएसपी संदीप मेहता ने खिलाड़ियों को सम्मानित किया। डोडा पुलिस ने सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत महिला सशक्तिकरण की नई पहल की। महिला क्रिकेट टूर्नामेंट का किया आयोजन। जिले की कई संस्थाओं की 6 टीमों ने लिया टूर्नामेंट में हिस्सा। एसएसपी मेहता ने खिलाड़ियों को अनुशासन और आत्मविश्वास से खेलने की प्रेरणा दी। निर्दलीय उम्मीदवार जिब्रन डार ने जारी किया अपना मैनिफेस्टो। बडगाम उपचुनाव जीतने पर वादे पूरे करने का लोगों को दिया आश्वासन। अवामी इत्तेहाद पार्टी ने गलवानपुरा बडगांव में प्रचार अभियान चलाया। इस दौरान पार्टी प्रत्याशी नजीर अहमद खान ने सम्मेलन को संबोधित किया और लोगों से वोट मांगे। बडगांव में पीडीपी द्वारा एक सम्मेलन आयोजित किया गया। पार्टी नेता आगा सैयद मुंतजहर ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर निशाना साधते हुए कहा कि वे झूठ की राजनीति करते हैं और अब राज्य का दर्जा बहाल करके लोगों को धोखा दे रहे हैं। मेंढर में जनसभा का आयोजन। बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने लिया हिस्सा। लोगों ने सड़कों की खस्ता हाल, बिजली कटौती, पेयजल की कमी जैसी समस्याओं को उजागर किया। सर्दियों की शुरुआत के साथ ही कश्मीर में शुष्क मौसम में आग लगने की घटनाओं में वृद्धि। स्थितियों से निपटने के लिए पुलवामा में अग्निशमन और आपातकालीन विभाग तैयार। रियासी के गुज्जर कोठी इलाके में के पास बेहोश हालत में मिला तेंदुआ। वन विभाग ने वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट को सूचना दी। बिश्ना के देवली गांव के लोगों ने सफाई न होने को लेकर गहरी नाराजगी जताई। संबंधित विभाग से जल्द सफाई करवाने की मांग। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड कोच और IHPL अंपायर मीर जूनिपर ने बारामूला में जनरल बिपिन रावत मेमोरियल कश्मीर विमेंस प्रीमियर लीग के मैच कराते हुए कश्मीर की महिला क्रिकेटर्स का उत्साह बढ़ाया। क्वेरी में पुलिस वॉलीबॉल टूर्नामेंट के ग्रैंड फिनाले में सैयद रूमी वॉलीबॉल क्लब ने जीता खिताब। एसएसपी बारामूला गुरबिंदर पाल सिंह रहे मुख्य अतिथि। ऑपरेशन महादेव में शामिल पुलिस वालों को सम्मान। जम्मू कश्मीर के 19 पुलिस अधिकारियों को दक्षता पदक। आईजीपी कश्मीर VK बिरदी, डीआईजी जीव ओम प्रकाश को दक्षता पदक। केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक का ऐलान। श्रीनगर के शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी में एकता में अनेकता कार्यक्रम का आयोजन। समारोह में LG गवर्नर मनोज सिन्हा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत। यूल जो खोव्स नदी का लंबे समय से चल रहा विवाद हुआ खत्म। CEC करगिल ने ऐतिहासिक समझौता कराया। मेंढर में भ्रष्टाचार के खिलाफ विशाल जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।